हेलो स्टूडेंट क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4B के पार्ट 2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से बचे हुए सवालों को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इजिकल टू पाई। यहाँ पे हम देखेंगे कि साइन और कॉस और टेन तीनों राशियाँ है, फलन है। तो हम क्या करेंगे कि इन कॉस को और साइन को भी टेन के रूप में बदलेंगे और इस प्रकार से हमारे पास में तीनों फलन जो है वो टेन के रूप में प्राप्त होंगे और फिर हम टेन वाला फार्मूला लगाएंगे और पाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मान शुरू करते हैं। LHS ले ली है हमने। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x इजिकल टू, ये फार्मूला हम पहले हल कर चुके हैं, टेन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर। ठीक है, इसको हल किया हमने तो हमारे पास में जो मान आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। साइन इनवर्स x यानी कि साइन इनवर्स x का मान है हमारे पास में 12/13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेन इनवर्स 12/13 अपॉन 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स 12/13 अपॉन फिर से अंडर रूट 1 माइनस 12 का स्क्वायर बटे 13 का स्क्वायर। फिर आगे बढ़े, टेन इनवर्स 12/13 अपॉन 169 LCM हो जाएगा। 169 एकम 169 माइनस 1 का 144 में 144 है ना। तो आगे बढ़ते हुए टेन इनवर्स 12/13 बटे 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेंगे और यहाँ पे 169, ओके, अंडर रूट में। और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो टेन इनवर्स 12/13 बटे 5/13, क्योंकि 25 5 का वर्ग हो जाता है और 169 13 का, 13 से 13 कट जाएंगे तो टेन इनवर्स आपके पास में आ जाएगा 12/5। ठीक है, अभी इसको अपन 1 नंबर दे सकते हैं। अब इसी तरह से हम इसका जो दूसरा मान है कॉस इनवर्स उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से देखता हूँ। फिर से हम जानते हैं कॉस इनवर्स 4 कॉस इनवर्स थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी कि जो साइन वाला फार्मूला है वो उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है। तो यहाँ पे हमने आगे बढ़ाया कॉस इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में एक्स का मान 4/5। फिर आगे बढ़ाया, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका ही मान निकाल रहे अपन। टेन इनवर्स 4/5 1 माइनस 4 का वर्ग 4 चौक 16, 5 का वर्ग 25। ठीक है, फिर से टेन इनवर्स 4/5 तो ऐसे ही रहेंगे और ऊपर में हम देखेंगे 25 से कम 25 माइनस 16 और LCM के 25 है ना। फिर से टेन इनवर्स 25 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 4/25 और नीचे क्या बचेंगे 4/5। 25 में से 16 जाएंगे 9 बचेंगे, सॉरी कितने बचेंगे 9। 9 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 9 का वर्गमूल 3/5 फिर बटे 4/5, 5 से 5 ये भी कट जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में टेन इनवर्स 3/4 ये कॉस का माना जाएगा। तो हमारे पास में देखा हमने कि साइन को इसमें 10 में बदल लिया, कॉस को भी 10 में बदल लिया। अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ये दोनों मान रख के आगे के सवाल को हल करते हैं 10 का फार्मूला लगा के।
इन दोनों को बताने का मकसद ये था इस सवाल को कि आपके पास में जब भी इस प्रकार के कोई सवाल आए तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं आप। अब देखिए हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इस प्रकार से है, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/60। साइन का मान 10, कॉस का मान 10 और 10 है ही सही, मान रख देते हैं। इसकी जगह पे 10 इनवर्स 12/5, कॉस का मान 10 इनवर्स 3/4, ये 3/4 हो जाएगा। और उसके बाद में प्लस 10 इनवर्स 63/60। ओके, अब ये दोनों, ये सूत्र है हमारा 10x प्लस 10y के लिए, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, और ये वाला सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये वाला फार्मूला यहाँ लगाएंगे, पहले इसमें लगेगा, फिर अगर देखते हैं कि कुछ बचा है तो फिर इसमें भी लगेगा, और अगर समान आ जाएंगे तो फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो x है 12/5 प्लस 3/4, 1 माइनस 12/5 गुणित 3/4, और प्लस में ये वाला 10 इनवर्स 63/16। ठीक है, फिर 10 इनवर्स, ये एलसीएम लेंगे ऊपर ऊपर में, 5 चौक 20 एलसीएम हो गया, 4 का 12 में, 12 चौक 48 प्लस 5 तिया 15, और नीचे में फिर 5 चौक 20, 20 एलसीएम, और 20 एलसीएम है तो 20 एकम 20 माइनस 12 का 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये 36 हो गया, 20 से 20 कट जाएंगे, प्लस 10 इनवर्स 63/60। फिर आगे बढ़े, 10 इनवर्स 48 में 15 जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे आपके पास में 61 बटे में 20 में से 36 घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएंगे आपके पास 16, प्लस 10 इनवर्स 63/16। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये प्लस माइनस है, हट जाएंगे तो केवल 0 आ जाएगा अपने पास में। तो क्या आएगा अपने पास में, इस प्रकार से आप ऐसा भी लिख सकते हैं 10 इनवर्स 61/-16 प्लस 63 है ना, 63, तो ये 63 हो जाएगा, तो 63 और ये भी 63/16, ये माइनस में है प्लस में, तो ये कट गया तो 0 आ गया, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 0। ठीक है, अब 10 इनवर्स 0 है तो इसको मैं यहीं पे आगे बता देता हूँ। 10 इनवर्स 10, 0 का मान हमें मालूम है 180 डिग्री में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में पाई, 10 से 10 कट जाएंगे तो ये बचेगा सिर्फ पाई, और पाई आपके राइट हैंड साइड आ जाएगी। इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 6 पूरा हल हुआ है। तो देख लीजिए बारी से एक बार, पहले हमने साइन इनवर्स 10 में बदलने के लिए पूरा फार्मूला लगाया, इसी तरह से कॉस को 10 में बदलने के लिए पूरा फार्मूला लगाया, फिर एलएचएस में हमने साइन और कॉस के मान रख दिए, और फिर इन दोनों 10 का हमने सूत्र लगा करके ये वाला और मान निकाल लिया। जैसे ही मान निकला तो ये और ये दोनों समान आ गए, यानी कि एक प्लस में हो गया एक माइनस में आ गया, ये प्लस माइनस में आने से ये 0 हो जाएगा, और 0 का मान 10 पाई यानी कि 180 हो जाएगा, 10 से 10 काट देंगे तो पाई बचेगा। इस प्रकार से ये राइट हैंड साइड जाएगी। ठीक है।